ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो ये ब्लॉग आज का होने जा रहा है जितिया का ब्लॉग। तो हमारे यहाँ एक व्रत होता है जितिया व्रत, जिसमें बिना पानी बिना कुछ खाए ये व्रत किया जाता है। वैसे तो जिसके यहाँ ये व्रत होता होगा उन्हें तो पता होगा कि हाँ ये व्रत क्यों और कैसे किया जाता है, लेकिन मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये व्रत कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ ये व्रत जो है वो अभी बिना कुछ खाए और पानी पिए, मतलब मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग ब्रश भी नहीं करते हैं। इस जितिया को खर जितिया भी बोला जाता है, इसीलिए कि मुंह के अंदर एक खर भी नहीं जाना चाहिए। तो ये व्रत जो है वो बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी उन्नति के लिए। तो ये व्रत जो है जिस माँ के संतान होते हैं तो वो व्रत करते हैं इसको। वैसे एक और धारणा है कि जिसको मतलब कहते हैं हमारे यहाँ कि जिसको बेटा हो गया वो ही यह व्रत कर सकता है और इसको बेटी है वो नहीं करता है। लेकिन हमारे घर जैसे हमारे मायके में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बेटी है तो ये व्रत नहीं होगा और बेटा है तो होगा। यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और ये लगभग 4-5 बजे शाम का टाइम था और फिर यहाँ पे मैं सूरज भगवान को जल दे रही हूँ और यही कामना करते हैं कि हे भगवान हमारे बच्चों को स्वस्थ और बनाए रखिएगा, उस पर कोई विपत्ति ना आए। और फिर मैं यहाँ जल दे के आ गई मंदिर के सामने पूजा करने मंदिर में। बाकी तो यहाँ पे मैं पूजा करूँगी। तो जो धारणा है कि जिसको बेटी होती है वो नहीं करता है, तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सबसे पहले मैं भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। तो मम्मी मेरी बताती हैं कि जब तू हो गई तो फिर उसके बाद मैंने ये व्रत शुरू कर दिया था। वैसे ही मेरी चाची लोग भी जो भी हैं तो सबको पहले लड़की ही थी और उन्होंने भी ये व्रत लड़की होने के बाद ही शुरू कर दिया। तो ये माना जाता है कि अगर कोई भी महिला है, अगर उसने मतलब बच्चे जने, मतलब जो भी है, लड़का है या लड़की है, जीव तो उसमें भी है ना, तो ये व्रत करना चाहिए। कि आज के टाइम में वैसे भी लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है कि हाँ भाई लड़का क्या है और लड़की क्या है, दोनों तो माँ के संतान ही हैं और माँ के संतान तो बराबर ही होते हैं। तो इस वजह से यह व्रत जो है वो दोनों के लिए किया जाता है, या लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ पे मेरा जो पूजा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने वहाँ भोग वगैरह लगाया है और फिर वहीं पे फिर हम लोग कथा सुनेंगे बच्चों के साथ। वैसे तो हम लोग इससे पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे हमारे तरफ के लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मंदिर में पंडित जी कथा सुनाते थे, तो हम लोग सब मिलके जाते थे कथा सुनने वहाँ मंदिर में। फिर पंडित जी कथा सुनाते थे। लेकिन जब से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ तो यहाँ पे हमारे तरफ के बहुत कम ही लोग हैं और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे तरफ एक जितिया भी पहना जाता है, तो मैंने तो यहाँ गोल्ड का बनवाया हुआ है, नहीं तो मतलब धागे का भी मिलता है। जो कोई गोल्ड का नहीं पहनता तो वो धागे का पहनता है। और उसी में जैसे 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें मतलब चांद जैसा बना रहता है। जैसे 1 बच्चे हैं तो 1 चांद बना रहेगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3। पहले के टाइम में तो अलग अलग पहनते थे, जैसे मेरी मम्मी थी तो वो 3 बच्चे थे तो 3 अलग अलग पहनती थी। तो अब के टाइम में क्या है कि थोड़ा फैंसी ज़माना आ गया है, तो वो एक ही में इतना सुंदर बना देते हैं 3 कि 3 और 4 पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे भी मैंने भी वही बनवा लिया है कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं नहीं मिलता। अब जैसे हम लोग गए थे मार्केट में तो नहीं मिला था वो धागे वाला जितिया, तो ये रहता है। तो हम अपना इसको गंगा जल वगैरह से धुल के और उसके बाद वहीं पे
रख लेते हैं मंदिर के पास और फिर कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद इसको पहनते हैं। तो यहाँ पे एक मेरी बगल वाली भाभी थी, ये भी हमारे तरफ की ही हैं, लेकिन इनके यहाँ ये जितिया व्रत नहीं होता है किसी कारणवश। तो ये बोली थी कि लेकिन मैं आऊँगी कथा, जब आप सुनेंगी तो आप बुलाइएगा, मैं आऊँगी कथा सुनने। तो फिर ये अपनी बेटी को लेके आई थी और फिर हम लोग वही कथा यूट्यूब पे ही लगाए थे कि चलो सुनेंगे। इस व्रत की बहुत महानता माना जाता है कि यह व्रत जो है वो बहुत सच्चे मन से और अच्छे से किया जाता है। तो इस व्रत का फल भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कथा में भी कहा गया था है, आगे आप लोग सुनिएगा कि एक सुखिया और दुखिया दो बहन थी जो दोनों ने पूजा किया। तो एक ने तो सच्चे मन से किया और एक ने छल किया, तो फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने लगा। जितिया को ही जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह बहुत पुराने टाइम से करने वाला त्यौहार है, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक मनाया जाता है। और यह व्रत जो है बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, नेपाल में भी मनाया जाता है। तो सब जगह अपना अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, हर जगह का अलग अलग होता है। और ये व्रत जो है वो बहुत मतलब महान है और 3 दिनों तक चलता है ये व्रत। और 3 दिन मतलब पूरा अपना विधि विधान के साथ होता है। नहाए खाए पहले तो स्टार्ट होता है, तो उस दिन भी इसका विशेष कुछ ऐसा खाना होता है जो खाया जाता है। उसके बाद अगले दिन पूरा दिन फास्टिंग रहता है। उसके बाद पारण जो होता है तीसरे दिन, उसका भी समय होता है और उसमें भी होता है नियम कि मतलब हर जगह का अपना अलग अलग कि कहाँ क्या खा के ही इसका जो है व्रत को तोड़ा जाता है। तो वैसे ही होता है। फिर मैंने सबको यहाँ पे सब बैठ गए थे, फिर सबको यहाँ पे मैंने टीका लगाया और टीका लगा के और फिर हम अब कथा सुनेंगे। तो बेटा मेरा यहाँ अपना लैपटॉप में लगा दिया था व्रत कथा। तो मैंने सबको हाथ में यहाँ पे फूल दिया कि लो और कथा सुनो। और उसके बाद फिर और वही प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे, फल फ्रूट जो भी होता है, खीरा और मैंने सेव का यहाँ पे भोग लगाया था। और फिर यही खीरा और जो भी सेव रहता है वो अगले दिन जब पारण के समय तो बच्चों को प्रसाद दिया जाता है और फिर खुद भी ये खीरा वगैरह खा के और फिर व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए सुनते हैं व्रत जितिया व्रत कथा। हमारे साथ आप लोग भी सुनिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। जितिया व्रत कथा। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें
बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल Low battery, please charge. खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़बड़ करें या छर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होती है तो दुखिया सब सपने है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीवित वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती है, वह पितरों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पालन दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि में किया जाता है। व्रत अपने नाम के अनुरूपी देने वाला है। दो बहनें थी जिनमें एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया। दोनों का उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुख से रहती। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। दोनों को बच्चे हुए, सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को 2 बेटे हुए। अब जब जितिया का व्रत आया, जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ यह व्रत कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना।